चीन ने अपने शहरियों के पाकिस्तान आने पर पाबंदी आयद कर दी है। इसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। यानी कि ये मुल्क जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास नहीं कर सकता, सो लिहाजा लोगों को ना भेजें। पाकिस्तान का ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है, लोग ये कहेंगे कि अगर आपका शहर से मीठी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती ही अगर ये कह रही है कि वहाँ पे ना जाओ तो और कौन आएगा? सवाल तो है, डॉक्टर जयशंकर कैसे पहुँचेंगे वहाँ पर? अगर चाइना ने जो सबसे ज़्यादा आपके करीब है उसी के ऊपर, तो वो कहेंगे कि भाई हम तो हैं ही दुश्मन। इतना बड़ा वाक़या पेश आया परसों, पूरा कराची लरज़ उठा। मैं कहाँ रहता हूँ, एयरपोर्ट कहाँ है, लेकिन देखें हमने खबर मीडिया से खुद जानबूझ के गायब कर दी मीडिया वालों ने, ताकि इस मुल्क की इज्जत और इसकी साख बरकरार रहे। 2 चाइनीज़ के ऊपर कराची में हमला हो गया, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब को चाइनीज़ एम्बेसी में जाना पड़ता है और जाके वहाँ पे कंडोलेंसेस करनी पड़ती हैं और वहाँ पे मैसेज लिखना पड़ता है। और मैं देख रहा था वहाँ पे और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान की हैं, वो जाती हैं वहाँ पे जाके अफसोस करती हैं चाइनीज़ एम्बेसडर से। जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा जो है वो मुतनाज़ा हो गया है और एक लिहाज से बेअसर रहा है। हुकूमत उससे जो मकासद हासिल करना चाहती थी वो नहीं कर सकी। तालिबान जहाँ पर ख़वातीन को एजुकेशन हासिल करने का हक हासिल नहीं है, जहाँ पर वो लोगों को संसार कर देते हैं, जहाँ पर वो जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के में नंबर 1 पर है, वो तालिबान हुकूमत अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को लेक्चर दे रही है। भाई नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते होंगे 2 दिन पहले पाकिस्तान के कराची में चीनियों पर एक बड़ा अटैक हुआ, जहां पर 2 चीनी मारे जा चुके हैं। जिसके बाद से दोस्तों अब चीन एकदम बावला हो चुका है पाकिस्तान पर, और चीन ने एक बड़ा स्टेप ले लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो ये है कि चीन अब अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान जाने से मना कर रहा है और उन्हें वार्निंग दे रहा है कि अब कोई भी चीनी पाकिस्तान घूमने के लिए नहीं जाएगा या फिर किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि दोस्तों लगातार पाकिस्तान में चाइनीज़ पर अटैक किया जा रहा है और उन्हें जान से मारा जा रहा है। इसके साथ साथ अब चीन ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान जो आने वाले 15 और 16 को SCO की मीटिंग करने वाला है, उसे भी अब अलाउ नहीं किया जाएगा पाकिस्तान के लिए, और अब SCO मीटिंग से भी पाकिस्तान को बाहर निकाला जा रहा है, जिसे देख करके पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उन्हें अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वे किस तरह से अपने सबसे करीबी साथी दोस्त चीन को समझाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। न सिर्फ चीन ने अपने शहरियों को पाकिस्तान का दौरा करने से मना किया है वो परसों के वाक़े के बाद, बल्कि और गैर मुबहम अल्फाज में, और चीनियों ने कहा था कि बेफौरी कार्रवाई की जाए, और कई वाक़यात हो चुके हैं। ये कराची के वाक़े के बाद ज़ाहिर है वो परेशान है। अगरचे कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, लेकिन इस फैसले के से अंदाज़ा होता है कि चीनी हुकूमत इस पर कितनी परेशान है, और वो एक तरह से ज़िम्मेदार लोगों को गैर ज़िम्मेदारी का मरतकब समझती। दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान पर ज़ोर दिया है कि आइन और कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम किया जाए। महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मुल्लर ने कहा एक ब्रीफिंग में कि दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हम हमायत करते हैं। अमरीकियों की मुनाफ़िकत की कोई हद ही नहीं है। यानी एक तरफ उनके ज़िम्मेदार लीडर जिल गालिबन नाम है उस खातून का जो सदारती उम्मीदवार हैं, वो नुमाया उम्मीदवारों में तो नहीं है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी की ज़िम्मेदारी जो है और उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो अमेरिकी इंतज़ामिया पे आयद होती है। हालात इस मुल्क के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन अब देखें ना, हाँ, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ख़बरें बुरी भी होती हैं तो हम उन्हें डाउन प्ले करते हैं। इतना बड़ा वाक़या पेश आया परसों, पूरा कराची लरज़ उठा। मैं कहाँ रहता हूँ, एयरपोर्ट कहाँ है, लेकिन देखें हमने खबर मीडिया से खुद जानबूझ के गायब कर दी मीडिया वालों ने, ताकि इस मुल्क की इज्जत और इसकी साख बरकरार रहे। लेकिन अब सच बताइए, ये तो हम कोशिश कर रहे हैं ना। देखें मीडिया तो एक जिम्मेदारी किरदार अदा कर रहा है। कुछ लोग हैं ऐसे, मैं नहीं बोलता, कुछ लोग हैं ऐसे मीडिया के अंदर जो कि रैश हैं, ब्रैश हैं, साइड टेकिंग कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर मीडिया तो कोशिश कर रहा है डाउन प्ले करे, हालात को ऐसे शो करे जैसे नॉर्मल है। अभी इस्लामाबाद का आपने बताया, मीडिया ने कोशिश की हम भरपूर छुपा दें, इस्लामाबाद में कुछ भी नहीं हुआ, हालात बिल्कुल ठीक रहे, पूरा शहर खुर गया, इंटरनेट भी चल रहा था, बच्चे वीडियो गेम में खेल रहे थे। लेकिन हकीकत का आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं हम जिम्मेदारी का इज़हार करें,
लेकिन अब क्या करें? देखिए सर, बात यह है, हर चीज के दो रुख होते हैं। हाँ। यानी तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। लेकिन बात यह है, हकाइक होती है, हकाइक भी बयान करने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक खराबी की जड़ है कि जी हो कुछ रहा है लेकिन बताया कुछ जा रहा है। अब अगर आप बताएंगे सही नहीं तो जाहिर बात है कि भाई लोग तो फिर उससे कंफ्यूज होंगे और लोग कहेंगे कि यार सुनने में और देखने में ये आ रहा है और ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यही शिकायत तो मेरी, मीडिया का भी बहुत बड़ा कसूर है। यही शिकायत मेरा ताजिर सनतकारों से भी है। देखें, आपने अभी एक बड़ी अहम बात की कि लोग जो आते हैं, यकीन करें हमारा फोकस ये होता है कि जो ओहदेदारान हों, चेंबर्स के लोग हों, फेडरेशन के लोग हों, उनको बुलाएं। अब वो बहुत दफ़ा मीडिया पर आते हैं, मैं खुल के आपसे बोल सकता हूं ये बात, वो सब चंगा की रिपोर्ट देकर चले जाते हैं। अब आप बताएं, सब चंगा की रिपोर्ट उन्होंने दे दी तो हमारी क्या हैसियत रह गई? नहीं सर, मैं समझता हूँ देखिए सच सच होता है। हाँ। और सच बोलना चाहिए। अगर वो गलत बोल रहे हैं तो मैं कहता हूँ उनको वहीं पे टोकना चाहिए कि जी आप कैसे ही सही कह रहे हैं, हालात तो ये बता रहे हैं, हमें तो लोगों ने ये बताया है, हमें तो ये नजर आ रहा है। तो जब ये इस किस्म की चीजें होती हैं तो उसके ऊपर क्या होता है आपको मालूम है? यहाँ पे आके फिर चाइनीज़ को गुस्सा भी आता है, उनको समझ भी नहीं आ रही। फिर आपको पता है कि चाइनीज़ से हम जाके कर्जे भी रोल ओवर कराते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आइए, मैं आपको जो $7 अरब का प्रोग्राम मिला है, उस $7 अरब के प्रोग्राम के अंदर चाइनीज़ से सारे कर्जे रोल ओवर करवाए हैं हमने। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से करवाए हैं, सऊदीज़ से करवाए हैं। अच्छा, दहशतगर्द जमातें बड़ी स्मार्ट हैं, वो हम किसी मुल्क को टारगेट नहीं करते, वो सिर्फ चाइनीज़ को टारगेट करते हैं। ठीक है। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि चाइनीज़ को इस चीज़ का पता है कि ये जो हमें टारगेट किया जाता है ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द जियो पॉलिटिक्स, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द जियो पॉलिटिकल कंटेस्टेशंस, जियो स्ट्रेटेजिक कंटेस्टेशंस, ये उसका हिस्सा है। लेकिन चाइनीज़ जारी बात है, दे विल नॉट टॉक टू और दे विल नॉट वर्क फॉर कि जी हम मिल के कोई ऐसा रिस्पॉन्स कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल TTP है या बाकी चीज़ें हैं, वो कहते हैं नहीं हम किसी से नहीं बात करेंगे, आप खुद बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान जो है नाम लेता है कई दफ़ा, पाकिस्तान ने डॉसियर्स जारी किए हैं P5 को, बाकी के कौन कौन सा मुल्क हैं, भारत का जिक्र किया जाता है और छुपे, लेकिन कोई बंदा भारत के ऊपर नाम लेने को तैयार नहीं है, कोई बंदा भारत को अनॉय करने को तैयार नहीं है, कोई बंदा भारत को नाराज़ करने को तैयार नहीं है। वो समझना कि भारत हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, प्लेयर है, आप खुद करें जो करना है आपने। तो हम भारत को क्यों नाराज़ करें आपकी वजह से? तो आप ऐसे लोग हैं जो आप अपने मसले मसाइल हल नहीं कर पा रहे। तो जब आप अपने मसले मसाइल हल नहीं कर पा रहे तो हमसे ना कहें या हमसे ना पूछें कि की करना है तो की नहीं करना। सो मुझे ऐसे लग रहा है ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान के ये जो चाइनीज़ ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, दिस इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव टेकन बाय द चाइनीज़ के स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान को प्रेशराइज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे पहले ये भी प्रेशराइज़ किया गया कि यार आप ऐसे करें कि जो लोग हमारे मारे जाते हैं उनको कंपनसेशंस दें। और अभी आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज़ की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी सख्त आनी शुरू हो गई हैं।